नमस्कार। बहुत चर्चा पर चर्चा इधर 3-4 दिन से हम लोग आपके बीच में, मैं खुद नहीं था, आप लोग घबरा रहे थे कि राजभर जी किधर चले गए। देखिए, लंबे समय से हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, जो इन महापुरुषों ने 106 साल संघर्ष करके वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के जो निचले पायदान पे खड़े, जिस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पायदान पे व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो, उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक, अधिकार, सम्मान की बात, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई। हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की। जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी, और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया, और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। मैंने कहा कि मैं अकेले आपके बीच में आया हूं, हमारे विधायक, उनसे बात नहीं किया हूं, पार्टी फोरम पे बात नहीं किया हूं, सबसे बातचीत करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है, उस कारण इसको हमने टाल दिया, और टालने के बाद फिर एक घटना घटती है। उसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है, और वो कहते हैं, ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई, तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े, दलित, वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की, जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं, तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं, और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया, और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं, और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं, और फिर कह रहा हूं कि
जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की, उन्होंने भी समर्थन किया। तो सारी चीजों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन अभी है, बारी अखिलेश जी ने नहीं बुलाया, वजह ये है या आपको उसके बाद पता चला द्रौपदी मुर्मू जी निचले तबके से आती हैं? नहीं, देखिए, अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। इसी बात को मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने के लिए, अगर मैं ये बात कहता तो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि एसी से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाकर के अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस बात को लेकर के उधर से मैसेज मिला। अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। फिर मैं इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को मुझे सूचना मिली। फिर 6 तारीख को फोन आता है प्रमुख महासचिव के यहाँ की 7 तारीख को प्रेस वार्ता है, आपको 10 बजे आना है। मैंने 6 विधायक को बुलाया। अब बुला करके सबसे बात किया। बात करने के बाद मैंने 6 तारीख को ही सबको लखनऊ बुला लिया। फिर 7 तारीख को सुबह फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे के बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की। उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। इस बात का प्रमाण और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। ये चूंकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं। तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं, भाई सलाह नहीं देंगे।